रामनगरी से एक दिल दहला देने वाली घटना इस सामने, जिसमें एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कोतवाली नगर क्षेत्र के बल्ला हातक स्थित मां परमेश्वरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में कथित लापरवाही के चलते एक प्रसूता और उसके नवजात की मौत हो गई। डॉक्टर व स्टाफ पर मृतका के परिजनों का आरोप है कि बैनीगंज निवासी सुरेश यादव व उनकी पत्नी सोनी यादव को सुरक्षित प्रसव की उम्मीद से लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन वहां हालात बिल्कुल उलट मिले। बताया जा रहा कि अस्पताल की डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थी। आरोप है कि उन्होंने फोन पर ही स्टाफ को निर्देश देकर प्रसव करवाने को कहा, जबकि गंभीर स्थिति में विशेषज्ञ की मौजूदगी बेहद जरूरी थी। तड़पती रही जच्चा, दम तोड़ता रहा नवजात। परिजनों के मुताबिक प्रसव के दौरान न तो पर्याप्त मेडिकल सुविधा दी गई, न ही समय पर सही इलाज मिल पाया। हालात बिगड़ते रहे और देखते ही देखते जच्चा और नवजात दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि रात में एक प्रसूता की मौत हो गई और उसके बच्चे की मौत हो गई। यहाँ डिलीवरी करवाने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई है। इस वजह से हम यहाँ आए और यहाँ देखा, यहाँ पे कोई भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, ना बीएसटी उपलब्ध है, ना स्टाफ उपलब्ध है, ना डॉक्टर उपलब्ध है। कोई भी यहाँ पे मौके पर नहीं पाया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर की तरफ से लापरवाही हुई, जिस वजह से हमने इसको सील किया। अच्छा, डिलीवरी किन लोगों ने कराई? मौत ये अभी जांच हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फोटो के उसमें वैसे ये पता नहीं चल पाया है अभी प्रथम उसमें। अभी ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। परिजनों का कहना है बात होनी है, परिजनों से अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। पहले उनसे मुलाकात हो जाए, जब जानकारी मिलेगी हम आपको। स्वास्थ्य विभाग भी इस पे कोई बिल्कुल कराएगा डॉक्टर के खिलाफ जिसने डिलीवरी, अगर उसने नहीं कराई है, फोन पे कराया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई। इससे पहले भी जो है इसको सील किया गया था, फिर किसी मानकों की वजह से ये सील हुआ था कि कुछ चीजें कमी थी, फिर उन्होंने उस चीज को पूरा कर दिया था। जांच होती है, लेकिन उसको सील भी किया था, फिर बाद में सील को खोल दिया था। इस पर क्या कहेंगे? कि ये पिछले साल, तब मैं इसका इंचार्ज नहीं था, मैं अभी मुझे इतनी बहुत जानकारी नहीं है। मैं सारी जानकारी लेके अगर आप हमको बाद फोन कीजिएगा तो मैं बताऊँगा। ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड। सर, एक चीज ये कह रहे हैं जैसे किसी जान गए 3 बजे नहीं पहुँचे हम लोग, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे हमको 2-3 घंटा हो गया। सर, अभी तक आपको नहीं, लिखित कोई शिकायत नहीं मिली है अभी उन्होंने। अच्छा सर, अभी आप आए थे तो क्या आप जिला महिला अस्पताल। और इन लोग का आरोप अब इसके बाद हम जिला अस्पताल जाएंगे। ये हमको हमारे भी संज्ञान में आया है ऐसा प्रकरण। हम जाके देखेंगे क्या ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो डॉक्टर कर रहा है और या जो आशा और जो स्टाफ नर्स कर रही है उसके खिलाफ कार्रवाई। 2 केसेज। हाँ, तो ये एक चीज और हमको भी यहाँ बाद ये पता चला है कि ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं अभी अधीक्षक से बात करूंगा, वहाँ के अधीक्षक से बात करता हूँ, पता लगाता हूँ कौन है, कौन इस चीज में संलिग्ध है। अगर संलिग्धता पाई जाती है, आशा बहु इन सबको टर्मिनेट किया। महिला जांच इनका अगर मिल जाए तो होती उनका नहीं, किसी स्टाफ नर्स का कोई इस तरह का वीडियो या कोई ऐसा कुछ अगर आपके पास हो तो आप हमको वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से भी आपको पता। प्राइवेट एम्बुलेंस के ठीक है। अभी ये जान महताब बाग निवासी अमानीगंज कॉलोनी सुरेश यादव की धर्म पत्नी प्रेग्नेंट थी। कल वो लेकर महिला चिकित्सालय गए। सरकारी महिला चिकित्सालय में लोगों ने कहा कोई डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर और प्राइवेट नर्सिंग होमों का गठजोड़ चल रहा है लूट का इस सरकार में, सामने फिर प्राइवेट नर्सिंग होम है, क्या नाम था, परमेश्वरी नर्सिंग होम, डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, उनके पास लेकर गए। उन्होंने देखा महिला को, पेशेंट को, बताया कि सब ठीक है, बच्चा भी ठीक है और माँ भी स्वस्थ है, सब अच्छा रहेगा। और उसके 1-2 घंटे बाद इनके स्टाफ ने प्रसव कराया और इतने गलत तरीके से कराया कि बच्चे की डेथ हो गई। लड़का था, खत्म हो गया, माँ भी खत्म हो गई, जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गए। ये बहुत ही घनघोर लापरवाही है। और जिस तरह से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का, नर्सिंग होम का गठजोड़ चल रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इस पे। तो हत्या का मुकदमा दर्ज करके नर्सिंग होम के जो डॉक्टर और मालिक उनको जेल भेज देना चाहिए। 2 जाने गई हैं, बच्चा भी गया, माँ भी गई है। और पहले भी ये नर्सिंग होम सील हो चुका है, दोबारा तिबारा ये घटना हुई है।
तो जो नर्सिंग होम बार बार जान ले रहा हो, ऐसे नर्सिंग होम को नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। हम मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल। वहाँ किसी और ने बोला कि भाई स्टाफ की कमी। कौन था? अब वो आदमी एक था, उसे बोला स्टाफ की कमी, भाई आज छुट्टी उट्टी है, अब थोड़ा पेन होना हो रहा तो सामने हॉस्पिटल लेके चले जाओ। हाँ, तो वहाँ पे जो है सब लोग लेकर गए। कहाँ पे था ये आदमी? अंदर वही बैठा था? वही गेट के पास था। अच्छा, गेट के पास। हाँ, वहीं अंदर पे नहीं गए आप लोग? अंदर जा ही रहे थे, कुछ लोग अंदर थे, जब उनको उतारे थे बोले कि आज छुट्टी उट्टी है, तुम सब चले जाओ सामने दिखा दो। वहाँ लेकर गए हम लोग जो है। महिला अस्पताल में छुट्टी? अरे मतलब महिला हॉस्पिटल में छुट्टी के कारण स्टाफ की कमी कहाँ बता रहे थे जो है, भैया ले चलो, हम लोग लेके चले। मैंने चलो प्राइवेट यहीं लेके चले चले। आपको भेजा था वो कैसा था? विदाउट वर्दी में था कि अपर अपर? नहीं, वो जो है वो वैसे पैंट शर्ट पहने थे बस जी। तो उसने आपसे कहा कि फलां हॉस्पिटल में ले जाए, जी फिलहाल में लेके चले। तो आप वहाँ चले गए? वहाँ लेकर गए, उसके बाद मैडम भर्ती ली, 15-16 हज़ार देना दिए। उसके बाद फिर वो जब भर्ती हुई तो बोले 9 बजे रात में जो है डिलीवरी कराएंगे। अच्छा, जब भर्ती कराया था तो क्या अंजलि श्रीवास्तव जी थी? जी हाँ, वो थी। तो उन्होंने क्या बताया? उन्हें बोला रात में 9 बजे डिलीवरी कराएंगे। फिर उसके बाद फिर रात में जब हम लोग वहाँ थे, फिर वही जब मैडम निकली 10:30 बजे, इसी टाइम था वैसे 10:30-11 बजे वो निकली। हमने बोला क्या हुआ मैडम? तो बोली कि अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हमने बोला ठीक है मैडम, 1-1.5 घंटा में हम लोग वहीं वहाँ पहले में ही थे। उसके बाद फिर जब वो मैडम चली गई 15-20 मिनट बाद, उनके एक सामने रूम से सोनी मतलब मृतक जो हमारी जो है उनको लेकर आए, फिर ऊपर एक दूसरे रूम में लेकर गए। उसके 10-15 मिनट बाद जो है उन्होंने बोला ऐसा है कि बच्चे जन्म हुआ है, उसका सांस नहीं चल रहा, आप कहीं और ले जाके दिखाइए। तो वहाँ लेकर के रविकांत डॉक्टर साहब के उन लोगों ने कुछ लगा के मतलब किया, तो बोले कि एक मर चुका है। फिर जिला हॉस्पिटल महिला लेकर गए, 3 डॉक्टरों ने देखा, बोला भैया ये मर चुका है। फिर उसके बाद हम फ़ोन किए मैडम को। मैडम कहीं ऐसा है, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, स्टाफ थे मेरे, नर्स थी, डॉक्टर वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर वो अकेले खाली उस हॉस्पिटल में, और वहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं थी। क्या नॉर्मल हुआ था कि? नॉर्मल हुआ था। अच्छा, नॉर्मल जी नॉर्मल। तो जो वो भी उसी हॉस्पिटल में हुई है। अच्छा, वो कैसे पता चला आप लोगों को? वो ऊपर जब वहाँ हम लोग मैडम को बुलाए थे, 100 नंबर बुलाए थे, बात हो रही थी, तो ऊपर से एक स्टाफ उनका बोला कि आप मैडम जो है ऐसी प्रॉब्लम, उनको नीचे लाया गया। तो उनके सीने पे ऐसे 2-3 लोग बैठ के दबा रहे थे। तो जो 100 नंबर वाली लेडीज पुलिस थी, उन लोगों ने बोला ऐसा है कि आप इनको आनंद गुप्ता के यहाँ तुरंत लेके जाओ, ये बहुत सीरियस हो चुका है, मतलब तो वहीं वो खत्म हो चुकी है। वहाँ हॉस्पिटल में लेकर डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा है, तो पहले ही मर चुकी। अच्छा जी, तो वहाँ वही हॉस्पिटल